आइए बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। आपको एडगेट अभ्यास पुस्तिका मिल गई हैं जो कि आपको भर करके जमा करनी है। चलिए मैं इसका संपूर्ण हल लेके आ गई हूँ। तो आज अपन को विज्ञान की कक्षा 8वीं की एडगेट अभ्यास पुस्तिका भरना है और मैंने पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 बता दिए हैं। तो मेरे चैनल शिक्षा की दीक्षा की प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, आपको विज्ञान के सारे चैप्टर मिल जाएंगे, है ना। तो उसी में से आप भर लीजिएगा और जो भी मैं क्वेश्चंस बताती जाऊं उनको याद करते चलिएगा, क्योंकि आपकी बोर्ड है 8वीं। तो इसी में से क्वेश्चंस आएंगे तो आपसे जल्दी से बन जाएंगे। इसी के साथ पढ़ते चलिएगा और किताब भरते चलिएगा और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। चलिए आज अपन को चैप्टर 6वां करना है, जंतुओं में जनन। तो देख लेते हैं अध्याय 6। चलिए अपना अध्याय 6 है जो कि जंतुओं में जनन। तो इसमें इस प्रकार आपको पेड़, कोयल, मनुष्य, मुर्गी, लकड़ी, कुर्सी, टेबल, पेन और लकड़ी, है ना, सजीव हुए हैं और निर्जीव हुए हैं। सजीव मतलब पेड़ हो गए, कोयल हो गई, मनुष्य, मुर्गी, और निर्जीव क्या है, लकड़ी, कुर्सी, टेबल, पेन, खिड़की। और इस प्रकार वृद्धि में सजीव कर देना है, गति में सजीव निर्जीव दोनों कर देना, श्वसन में सजीव कर देना है, प्रजनन में सजीव कर देना है और उत्सर्जन में सजीव कर देना है। फिर इस प्रकार प्रश्न दूसरा देख लेते हैं क्या है। चलो देखो कौन कौन जंतुओं के बच्चे से परिचित है, इसकी सारणी को पूर्ण करने का प्रयास करें। तो बिल्ली के सामने बिलौटा लिख देना, कुत्ता के सामने पिल्ला लिख देना है, फिर पियूआ लिख देना है, मुर्गी के अंडा, फिर गाय, बछड़ा, मेंढक, टेंट पोल लिख देना है। इस प्रकार दूसरा हो गया है अपना। चलिए देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पहला यहाँ से करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जो अपन को यहाँ पर शब्द दिए गए हैं उनको रिक्त स्थान में भरना है। तो पहला क्या है, पहले में प्रजनन भर देना है ना। फिर दूसरे में क्या भर देना है, निषेचन भर देना है। युग्मों को के संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है, तो इसमें अपन को निषेचन भर देना है। फिर इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संचलन होता है उसे लैंगिक जनन कहलाता है ना, वो लैंगिक जनन कहलाता है। और फिर इसके बाद चौथे में जरायुज कर देना है और 5वें में अलैंगिक कर देना है। तो इस प्रकार प्रश्न पहला हो गया है अपना, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार भर दीजिएगा। चलिए बच्चों देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपन दूसरा क्वेश्चन। दूसरे में क्या है, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाना है। तो पहला सही विकल्प क्या है, परखनली शिशु का विकास होता है, तो इसमें सी नंबर सही आ जाएगा अपना। मादा के शरीर में क्या हो जाएगा इसका आंसर, मादा के शरीर में। फिर दूसरा, चित्र में दर्शाए जंतु के जीवन चक्र के विभिन्न अवस्थाओं में ए, बी, सी व डी क्रम है, तो इसमें बी नंबर का सही हो जाएगा, ए, बी, सी, डी, है ना। अंडे, अरबी, टेंट पोल और बाद का टेंट पोल और वयस्क। इस प्रकार आप दूसरे में बी नंबर का लगा दीजिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख ले तीसरा। तीसरे में क्या है, एक किसान अदरक की खेती करना चाहता है, वह परिवर्धन की कौन सी विधि प्रयोग में लाएगा। तो बी नंबर का सही हो जाएगा, कायिक प्रवर्धन। इस प्रकार आप तीसरे में बी नंबर कर दीजिएगा। चौथा देखते, चौथे में क्या है, मेंढक के जीवन चक्र की अवस्था टेंडपोल के कायांतर के लिए कौन सा तत्व पानी में उपलब्ध होना चाहिए। तो इसमें डी नंबर का सही हो जाएगा, आयोडीन। फिर पांचवा, द्विखंडन द्वारा जनन विधि पाई जाती है, तो अमीबा में, है ना। चलिए इस प्रकार देख लेते, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए अपने। इसमें VIF का पूरा नाम लिखो। तो VIF का पूरा नाम इन विट्रो निषेचन, शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन होता है। फिर दूसरा क्या है, किस जीव का अंडा सबसे बड़ा होता है। तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है ना, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। फिर इसके बाद प्रश्न तीसरा, भ्रूण का निरंतर विकास कहाँ होता है। तो गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। फिर इसके बाद चौथा, जनन क्या होता है, जंतुओं में जनन की विधि कौन कौन सी है। तो जनन जाति स्पीसीज की निरंतर बनाने के लिए आवश्यक है। जंतु जनन की 2 विधियां हैं, कौन कौन सी, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो चौथे में लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, है ना। तो इस प्रकार चौथा हो गया है। फिर नेक्स्ट अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया पांचवा, क्या है, आंतरिक निषेचन तथा बाह्य निषेचन के में अंतर बताते हुए उनके उदाहरण दीजिए। तो आंतरिक निषेचन वह निषेचन है जो मादा के शरीर के
मादा के शरीर के अंदर होता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है। उदाहरण मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। और बाह्य निषेचन क्या कहलाता है? बाह्य निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। उदाहरण क्या है? यह मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है क्या? बाह्य निषेचन। तो चलिए 5वां हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट 6वां, मानव शुक्राणु तथा मानव अंडाणु का नामांकन चित्र बनाइए। तो इस प्रकार आपको मानव शुक्राणु का और मानव अंडाणु का नामांकन चित्र बना देना है, नाम लिख देना और चित्र बना देना है। चलिए आपको ये मानव अंडाणु का चित्र बना देना है और इस प्रकार इसका नाम लिख देना है। फिर ये आ गया है मानव शुक्राणु का, तो इस प्रकार इसका नाम लिख देना है और मानव शुक्राणु का चित्र बना देना है। चलिए 6वां हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद 7वें में क्या है? मछली तथा मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं, जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देती है, क्यों? तो मुर्गी के में आंतरिक निषेचन होता है, इस कारण वह एक समय में एक ही अंडा दे पाती है, जबकि मछली व मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं तथा शुक्राणु निर्मोचित करते हैं। तो 7वां हो गया। इसके बाद देखते हैं 8वां क्वेश्चन। जनन, लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर है? उदाहरण दीजिए। तो उत्तर में लिखना है, लैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, उदाहरण क्या है? मनुष्य है। और अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, उदाहरण क्या है? हाइड्रा और अमीबा इसका उदाहरण है ना, अलैंगिक जनन का। तो 8वां हो गया है अपना। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वें में अपन को ये लिखना है ना। 9वां क्वेश्चन कौन सा हो गया अपना? 7वां हो गया। ये अपना 8वां क्वेश्चन हो गया। फिर इसके बाद ये 9वें क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा अपना। फिर इसके आप इतना लिख दीजिएगा 9वें में। फिर इसके बाद नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन देख लीजिए। 10वें क्वेश्चन में क्या है? निम्नांकित में नामांकन चित्र बनाइए। तो हाइड्रा में मुकुलन का नामांकन चित्र बनाना। तो हाइड्रा में मुकुलन का चित्र इस प्रकार आपको बना देना है। 10वें का ए हो गया ये, और फिर 10वें का बी इस प्रकार। अमीबा में द्विखंडन, अमीबा में इस प्रकार द्विखंडन का चित्र बना देना। तो आप इसको देख सकते हैं बच्चों, इस प्रकार आप अमीबा में द्विखंडन का चित्र बना दीजिएगा, डायग्राम बना दीजिएगा। चलिए इस प्रकार इसका नाम लिख दीजिएगा। तो अपना अमीबा में द्विखंडन वाला चित्र भी कंप्लीट हो गया है। चलिए 10वें के आ और बा दोनों अपन ने कर लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं प्रोजेक्ट 1 पे। इसमें क्या है? अपने आसपास के कम से कम 10 जंतुओं का अवलोकन करिए तथा उनके जलायुज एवं अंड प्रजक जंतुओं में वर्गीकरण कर सारणी में भरिए। तो जंतुओं के नाम क्या है? गाय, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, भैंस, मेंढक, चिड़िया, छिपकली, बकरी, मुर्गी। और जरायुज जंतु गाय, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, भैंस और बकरी। और अंडप्रजक जंतु क्या होगा? मेंढक, चिड़िया, छिपकली और मुर्गी। तो इस प्रकार आपको आ नंबर की कर देने हैं। चलिए इसके बाद बा नंबर देख लिया। हाइड्रा में मुकुलन एवं अमीबा में द्विखंडन के चित्र को ड्राइंग शीट पर बनाकर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। तो इस प्रकार आपको हाइड्रा में मुकुलन वाला डायग्राम बना देना है। फिर इसके बाद अमीबा में द्विखंडन का बना देना है। तो इस प्रकार अपना वाई नंबर हो गया प्रोजेक्ट 1 का। फिर इसके बाद प्रोजेक्ट 2 देख लेते हैं क्या है। एक गुलाब को कलम को गुलाब के पौधों में से पर्वसंधि में काटकर एक अन्य गमले में मिट्टी में दबाकर लगाइए। उसकी प्रतिदिन देखभाल करते हुए अब अपने अवलोकन के आधार पर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। तो दिवसों की संख्या क्या है? 5, 15 और 30। और लगाई गई कलम में आए परिवर्तन। 5 दिसंबर को जड़ एवं शाखा बन गई। फिर 15 दिसंबर को पत्तियां आना शुरू हो गया। फिर 30 दिसंबर को फूल खिला। तो इस प्रकार प्रोजेक्ट 2 अपना हो गया है। तो थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली जो भी वीडियो उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपको वीडियो मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।